Now we are starting the another video or lecture 11 of the same chapter molecular basis of inheritance. मैंने इसकी 10 वीडियो डाल दी है और ये लास्ट वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर. टुडे वी डिस्कस अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग. ये है क्या चीज? देखिए यहाँ पर क्या होता है, so many times there are some different situations. किसी का मर्डर हो जाता है या कहीं रिलेशनशिप ढूंढनी होती है या किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये वास्तव में वो इंडिविजुअल है या नहीं है. इसके लिए हम यहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लेते हैं. तो ये फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर वी आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर डीएनए स्पेसिफिसिटी. देखिए स्पेसिफिसिटी से मतलब हर इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो एक स्पेसिफिक डीएनए होता है. तो हम उस स्पेसिफिक डीएनए के बेस पर हम उस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके लिए यहाँ पर सर एलिस जेफरे एक साइंटिस्ट हुए हैं. इन्होंने 1985 में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था. एंड टू मोर साइंटिस्ट वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह बोथ बिलोंग टू इंडिया. ये दोनों इंडियन थे, इन्होंने इसके बारे में बताया. अब देखिए जब प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात आती है तो यहाँ पर टोटल बेस पेयर 3 × 10⁻⁹ है. जो टोटल बेस पेयर है वो 3 × 10⁻⁹ है और 99% और 99.9% बेस पेयर जो है वो हर ह्यूमन बीइंग के समान है. ईच ह्यूमन बीइंग हैज द सेम बेस पेयर्स. लेकिन जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो 0.1% का है. और 0.1% होने की वजह से ये टोटल बेस पेयर 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं. तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं कैन बी आस्क्ड इन योर नीट पेपर, क्योंकि पूछ सकते हैं कितने परसेंट की वेरिएशंस होते हैं, कितने बेस पेयर्स होते हैं इन ए पॉपुलेशन. देखिए ह्यूमन जीनोम में क्या होता है, यहाँ पर कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है. देखिए नॉन कोडिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है which do not code for any amino acids, but ये inheritable है. नॉन कोडिंग भी है और इनहेरिटेबल भी है. और ये जो सीक्वेंस है ये बहुत बार रिपीटेड होती है. जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है दे आर रिपीटेड सेवरल टाइम, मैनी टाइम्स. और कहाँ रिपीट होती है? टीलोमियर. टीलोमियर इज द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, वहां होती है. ये क्रोमोसोम है, इसके एंड पर पड़ जाएगी. सेंट्रोमियर होता है जहाँ पे क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं. और वाई क्रोमोसोम, इनके पास ये रिपीट होती है क्या? सीक्वेंसेस जो कि नॉन कोडिंग है. अब ये जो एरिया जो रिपीटेड होता है इसके अंदर बेस पेयर्स होते हैं, इसको कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए. यानी कि द एरिया विद सम सीक्वेंसेस ऑफ बेसेस रिपीटेड सेवरल टाइम इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए. उसको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, जो रिपीटेड डीएनए है इनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम ए बल्क. एक बल्क होता है, वहां से डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर अलग करते हैं, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं. यानी इन रिपीटेड सीक्वेंस का एक बल्क होता है, उसको डेंसिटी ग्रेडियंट के मेथड के बेस पर अलग कर लेते हैं, जिसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं. और इस सैटेलाइट डीएनए में रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर होती है जो कि किसी को कोडिंग नहीं करती. ध्यान रखना. अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए. एक माइक्रो सैटेलाइट है, एक मिनी सैटेलाइट है. जो मिनी सैटेलाइट है इसको VNTRs कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंट टाइप की चेंजेस आ जाती है इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं. अब ये जो वेरिएशंस आती है ड्यू टू म्यूटेशन आती है. ये जो म्यूटेशन आती है जेनेटिक लेवल पर आती है ऑफ द इंडिविजुअल.
जो कि एवोल्यूशन और स्पेसिएशन में हेल्प करती है। एवोल्यूशन जो प्रोग्रेसिव मेथड है और स्पेसिएशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जो नई स्पीशीज बनती हैं उसके लिए करते हैं, और ये इनहेरिटेबल होते हैं। और जब इनकी इनहेरिटेशन जो इनका इनहेरिटेशन है और दैट इज एट ए हाई लेवल होता है, उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक बेस पेयर में भी हो सकता है और लार्ज स्केल पर भी हो सकता है। यानी जैसे कोई जेनेटिक कोड है उसके किसी एक बेस पे, जैसे पॉइंट म्यूटेशन, उस तरह का भी हो सकता है। अब सोर्सेज ऑफ डीएनए, अब कहां से आप डीएनए लेंगे? देखिए डीएनए का जो सोर्स है ब्लड सैंपल है, जो विक्टिम है उसका ब्लड लीजिए और ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जाती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता। और ये जो डीएनए है इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्किन होती है, बोन होती है और स्लाइवा। दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द डीएनए। ये सारे डीएनए के सोर्सेज है। इनमें से डीएनए लिया जाता है फॉरवर्ड फिंगरप्रिंटिंग के लिए। देखिए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले आपने माने ब्लड है, हेयर फॉलिकल्स है, स्किन है, बोन्स है, स्लाइवा, किसी को भी आपने इनको लिया तो सबसे पहले इस सोर्स में से आप डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। क्या करेंगे आप? आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। इसके बाद जो डीएनए आएगा, क्योंकि दैट डीएनए इज इन स्मॉल क्वांटिटी, उसका आप फ्रेगमेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की हेल्प से उसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और हर सेगमेंट में डी एंड टीआरएस होगा, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट होगा। इसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। देखिए यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है, उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के थ्रू अकॉर्डिंग टू द साइज, जिनका साइज बड़ा है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स पहले आएंगे, जो फ्रैगमेंट छोटे हैं वो बाद में आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डीएनए उनको सेपरेट कर देते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। एम्प्लीफिकेशन, अब जो डीएनए सेगमेंट आए हैं उनका आपने नंबर बढ़ाना है, तो इसके लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर मेथड है, ये भी आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। वो मेथड आप इनका नंबर बढ़ाने के लिए यूज करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। जब आप उनका नंबर बढ़ा लेंगे, इसका डीएनए फ्रेगमेंट्स का, कौन से फ्रेगमेंट है जो आपने आइसोलेट किए, कहीं से? सोर्स से आइसोलेट किए, कोई भी सोर्स है। अब इनको सेपरेट करने के बाद आप इनको या तो नाइलोन मेम्ब्रेन है या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है, जो आपने डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट किए हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उनको इन मेम्ब्रेन के ऊपर रख देंगे, नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन मेम्ब्रेन। जब आप इन सेपरेटेड डीएनए को इस नाइलोन की शीट पर, नाइलोन की मेम्ब्रेन पर या नाइट्रोसेलुलोज पर रख देंगे तो वहां हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इसके लिए क्या होगा? आप एक प्रोब बनाएंगे। ये जो प्रोब है दिस इज द स्पेशल वन। It is a complementary to the VNTR which are present on the DNA which were extracted. जो DNA आपने एक्सट्रैक्ट किया है उस वाले उसकी सीक्वेंस इस प्रोब में होती है, क्योंकि यू हैव प्रिपेयर्ड इट इन लैबोरेटरी। लेकिन इस प्रोब को यू विल डू द रेडियो एक्टिव लेवल। आप इसको रेडियो एक्टिव लेवल कर देंगे जिससे कि यू इजिली आइडेंटिफाई इट इज प्रिपेयर्ड बाय यू और दैट इज द ओरिजिनल वन, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो वाला है। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप प्रोब को बनाएंगे। अब इनको यहां पर करेंगे कि ये आपका मान लिया डीएनए है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, और ये वो डीएनए है जो रेडियो एक्टिव लेवल है। इन दोनों को आप साइड बाय साइड रख देंगे और अब इनके ऊपर यहां पर एक्सरे डालेंगे, फोटो रेडियोग्राफी। जब इस पर आप एक्सरे डालेंगे, जहां पर ये बीएनटीआर बैंड्स होंगे वहां पर दीज बैंड्स बिकम डार्क, ये सब डार्क हो जाएंगे।
इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सरे डालेंगे, एक्सरे की शीट लेंगे, उसको पूरे जो आपकी नायलॉन मेम्ब्रेन उसके ऊपर फिट कर देंगे और एक्सरे डाल, जैसे एक्सरे करते हैं तो वहां पर जहां पर ये VNTR प्रेजेंट होंगे और मैच करेंगे वो रीजन डार्क हो जाएंगे, दे बिकम डार्क। और जब डार्क बैंड वहां पर हो जाएंगे, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल और जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल और रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, पैटर्निटी टेस्ट है। देखिए कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है कि दैट चाइल्ड बिलोंग टू द पेरेंट्स और नॉट, बिलोंग करता है या नहीं करता, कंफ्यूजन आर देयर। तो उस टेस्ट को कंफर्म किया जा सकता है इस मेथड से कि दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कपल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, इसमें क्रिमिनल को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर उसको ब्लड सैंपल मिल जाए, कोई मालिक क्रिमिनल है जिसको नहीं देखा है, उसको पकड़ा जाता है तो उसका हम ब्लड सैंपल से या कोई भी उसका सोर्स लेकर के आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्रिमिनल को कि ये वो क्रिमिनल है, तो उसमें काम आता है। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, उसमें भी काम आता है। और कुछ हेरिडिटरी डिजीज है उनको आइडेंटिफाई करने में भी काम आता है। तो यानी कि फिंगरप्रिंटिंग का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, तो इसलिए हम फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। तो ये वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है, इसको आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अब, और इसको जो है आप जो है सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।